नमस्कार दोस्तों, मैं बिट्टू ठाकुर स्वागत करता हूं आप सभी का इन्फोटॉक इन हिंदी में। दोस्तों, अगर आप होम म्यूजिक स्टूडियो ओपन करना चाहते हो तो आपको ज़रूरत पड़ेगी स्टूडियो मॉनिटर की। स्टूडियो मॉनिटर और स्पीकर में क्या अंतर है वो भी मैं आज के इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं। फिलहाल मैं अनबॉक्स करूंगा JBL का 104 BT मतलब एक ये ब्लूटूथ मॉनिटर है, ब्लूटूथ पे भी ये वर्क करता है और एक कॉम्पैक्ट सा मॉनिटर है, छोटा मॉनिटर है, सिर्फ 3 इंच का इसमें स्पीकर है। तो आइए इसे हम फटाफट अनबॉक्स करते हैं और फिर मैं इसका एक रिव्यू भी आपको देने वाला हूं और इसकी जो साउंड क्वालिटी है वो भी आपको सुनाने वाला हूं। तो चलिए फटाफट इसे अनबॉक्स करते हैं, शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। दोस्तों, सबसे पहले हमें इसके साथ एक ये मैनुअल मिलती है, यूज़र मैनुअल, और साथ में ये केबल्स मिलती है। ये वाली केबल इन दोनों स्पीकर्स को आपस में जोड़ती है और ये है अगर आप इसे अपने कंप्यूटर से डायरेक्ट जोड़ना चाहते हैं बिना किसी ऑडियो इंटरफेस के थ्रू, ये RC केबल वहाँ यूज़ होती है। और ये तो पावर कॉर्ड है, इसे तो आप जानते ही होंगे। और ये एक थर्मोकोल लगा है, इसे मैं साइड करूँगा। और ये हमारा फर्स्ट मॉनिटर है, आप देख सकते हैं। पन्नी हटाता हूं मैं। ये जो यूनिट है ये हमारी प्राइमरी यूनिट है, आप देख सकते हैं। यहाँ पे सारे कंट्रोल बटन दिए गए हैं। एक यहाँ पे हमारा ये मोड बटन है, इसे दबाने से आप इसे ब्लूटूथ पे चला सकते हैं, ऑक्स पे चला सकते हैं, RCA और TRS, और ऑल पे जब रखेंगे तो आप कोई भी इसके अंदर कनेक्शन दीजिए, ये अपने आप चल पड़ेगा। और इसमें एक आप देख सकते हैं ऑक्स इन है, ऑक्स भी आप चला सकते हैं। और साथ में यहाँ हेडफोन का भी आइकन बना है, आप 3.5 mm जैक वाला कोई भी हेडफोन इसमें आप डायरेक्टली यूज़ कर सकते हैं। अगर मैं बैक साइड की बात करूँ तो यहाँ पे देखिए सबसे ऊपर हमें मिल जाता है RCA कनेक्शन के लिए, जो अभी मैंने केबल आपको बताया, ये वाला केबल, इसके कनेक्शन आप यहाँ पे दे सकते हैं। अगर आप इसे बतौर स्टूडियो मॉनिटर यूज़ करना चाहते हैं तो आपको पता है अगर बैलेंसिंग साउंड हमें चाहिए तो हमें TRS केबल का ही प्रयोग करना पड़ेगा। TRS जैक वाली जो केबल होती है उनका प्रयोग यहाँ पे होगा और शर्त एक है कि इनके लिए आपको ऑडियो इंटरफेस लेना पड़ेगा, वही वाला ऑडियो इंटरफेस लेना पड़ेगा जिसमें TRS केबल इंसर्ट होती हो। इसके बाद जो नीचे वाले आप देख रहे हैं, ये पुराने हमारे डेक में ये सिस्टम आता था, जो पुराने जो टेप के साथ जो डेक चलते थे उनमें स्पीकर के साथ इस तरह के कनेक्शन, गाड़ियों में तो अभी भी आते हैं शायद स्पीकर जोड़ने हो। तो ये क्या है, ये हमारी मेन यूनिट है, इसमें पावर लगती है, यहाँ पे पावर कॉर्ड लगती है। जो दूसरी यूनिट है उसमें पावर कॉर्ड की ज़रूरत नहीं होती, यहाँ से हम उसे आउटपुट देते हैं इस वाले पॉइंट से। आइए अब मैं दूसरी यूनिट आपको दिखाता हूँ। और इसमें एक केबल और मिलती है, इसे भी मैं आपको दिखाता हूँ। हाँ, ये हमारा इंडियन पावर कॉर्ड नहीं है, ये तो मुझे चाइनीज़ लगता है। चाइना की कंट्री में इस टाइप का स्टैंडर्ड होता है, हमारे यहाँ तो राउंड शेप लगते हैं इस तरह के, आप देख सकते हैं। हमारे यहाँ तो इस तरह के लगते हैं, इसके लिए आपको अलग से कनेक्टर लेना पड़ेगा। चलिए इसे मैं साइड रखता हूँ। और फिलहाल इस बॉक्स में और कुछ भी नहीं है। ये हमारी दूसरी यूनिट है, ये देखिए, इसमें पिछली तरफ कुछ भी नहीं है। जिस तरह से आपने देखा कि इसमें पीछे काफ़ी कनेक्टिविटी है, इसके अंदर पिछली तरफ कुछ भी नहीं है। सिर्फ और सिर्फ ये रेड एंड ब्लैक जैक हमें दिखाई दे रहे हैं, दोनों को आपस में जोड़ने के लिए है। जो ये वाली वायर है ये इन्हें आपस में जोड़ने का काम करती है। तो दोस्तों, अनबॉक्सिंग आपने देख लिया। अब मैं आपको इस स्पीकर के बारे में बताना चाहूँगा कि इनका जो साइज़ कितना का है। आई थिंक ये 7 इंच का ये पूरा स्पीकर है। जो इसके अंदर जो स्पीकर लगा वो सिर्फ 3 इंच का है। मैं पूरे इसके स्पीकर की साइज़, मॉनिटर का जो साइज़ है उसकी बात कर रहा हूँ। आई थिंक 7 इंच के आसपास है और देखने में ये स्पीकर बहुत प्यारे हैं। और यहाँ पे नीचे रबर टाइप का लगा है ताकि इनकी जो स्टेबिलिटी है वो टेबल पे अच्छी बनी रहे। स्टेबिलिटी अच्छी है इनकी, लेकिन सरफेस फ्लैट होना चाहिए। कनेक्टिविटी मैंने आपको बता दी, ज़्यादा टफ नहीं है, ये बिल्कुल इजी है यूज़ करने के लिए। तो और बैलेंसिंग साउंड के लिए आपको ज़रूरी है कि TRS केबल है उसका आप प्रयोग करें। उसके लिए आपको बढ़िया सा ऑडियो इंटरफेस लेना पड़ेगा। आप बेरियंजर का लीजिए, कोई भी लीजिए। चलो, ऑडियो इंटरफेस की सीरीज़ भी आने वाली है, मैं ऑडियो इंटरफेस भी आपको आगे चल के बताने वाला हूँ। कि आप एक प्रो स्टूडियो बनाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको एक कम प्राइस में
अच्छा ऑडियो इंटरफेस कौन रहेगा, माइक कौन सा आपने लेना, वो भी मैं आपको बताऊंगा इन फ्यूचर। फिलहाल ये मॉनिटर का मैं रिव्यू आपको बता रहा हूँ, तो इनके बारे में हम बात करते हैं। देखिए, मैंने चला के इन स्पीकर्स को देखा, मैं आपको भी इनकी जो आउटपुट है वो ज़रूर सुनाऊंगा, कहीं बाद में आप कंप्लेंट ना करें कि आपने सिर्फ बातें बोली और आउटपुट इनकी कुछ भी नहीं सुनाई। फिलहाल मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा, अगर आप चाहते हैं कि इनसे आपको एक बहुत ज़्यादा बेस मिलने वाला है, बहुत ज़्यादा लाउड साउंड मिलने वाला है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इनसे इतना कर साउंड मिलता है कि आपको एक गाने की सेंस पता लग जाएगी कि इसमें किक कितना होना चाहिए। मॉनिटरिंग के लिए ये बहुत बेस्ट है। अगर आप म्यूजिक लवर है, आप सिर्फ म्यूजिक सुनने के लिए मॉनिटर लेना चाहते हैं, अगर आपको लगता है कि मॉनिटर की जो आउटपुट होती है बहुत बढ़िया होती है, स्पीकर को छोड़ के हम मॉनिटर ही लें, आप बिल्कुल गलत है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। ये एक्चुअल में बने होते हैं रॉ मटेरियल के लिए, मतलब ये एडिटिंग पर्पज से इनको डिज़ाइन किया होता है, सेंस करने के लिए कि कौन सा इंस्ट्रूमेंट कितना बैलेंस्ड होना चाहिए। जो हमारे स्पीकर्स होते हैं उनमें क्या खासियत होती है, अगर आपका साउंड प्रॉपर बैलेंस्ड भी नहीं है, वो उसकी क्वालिटी को इंटरनली इन्हेंस कर देते हैं। मतलब उसमें अगर आप कोई भी गाना बजा दो, उस पर बढ़िया बजेगा, तो उसमें क्या होगा कि मॉनिटरिंग करने में आपको प्रॉब्लम आ जाएगी। अगर कहीं आपके बैलेंसिंग में प्रॉब्लम भी है, वो वाले जो सिंपल स्पीकर होते हैं, ब्लूटूथ स्पीकर, कोई भी स्पीकर होम थिएटर हम यूज़ करते हैं, उनमें क्या होगा कि आपको अच्छा ही सुनाई देगा। एक्चुअल में वो प्रॉपर होएगा नहीं, उसमें उतना अच्छा क्वालिटी होएगा नहीं, लेकिन वहां पे आपको अच्छा सुनाई देगा। तो आपको प्रॉब्लम आएगी मॉनिटरिंग में। वहां तो आपको अच्छा सुनाई दिया, अगर आपने वहां से उस गाने को आउट कर दिया, डॉ में से बाहर निकाल दिया, जब आप किसी और को सुनाएंगे, मोबाइल पे सुनाएंगे, हर जगह उसका साउंड अलग अलग बजेगा, उसमें कोई भी चीज बैलेंस्ड नहीं होगी। इसीलिए मॉनिटर का प्रयोग किया जाता है। ये एक्चुअल में बैलेंस्ड साउंड सुनाते हैं। ये पूरा हमें क्लियरली बताते हैं कि यहाँ पे जो शार्पनेस है वो ज़्यादा है, बेस फ्रिक्वेंसी ज़्यादा है, इन्हें आप लो कीजिए। कोई भी इंस्ट्रूमेंट, अब कोई सॉन्ग बनाते हैं तो सिंगल इंस्ट्रूमेंट से तो नहीं बनता, बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट बजाने पड़ते हैं, बहुत सारी रिदम हमें प्ले करनी पड़ती है, तो उन्हें बैलेंस करने के लिए हमें प्रॉपर आउटपुट भी मिलनी चाहिए, प्रॉपर मॉनिटरिंग भी होनी चाहिए। प्रॉपर मॉनिटरिंग सिर्फ मॉनिटर ही करते हैं। आपके जो ब्लूटूथ स्पीकर है, होम थिएटर है, वो आपकी प्रॉपर मॉनिटरिंग नहीं कर सकते। आपको काफ़ी ज़्यादा मशक्क़त जिसे बोलते हैं वो करनी पड़ेगी, और काफ़ी ज़्यादा टाइम के बाद एक आपको सिर्फ आइडिया हो जाएगा जो होम थिएटर है उनके अंदर की अगर हम इतना कर साउंड रखें तो ये बेटर आता है, हर जगह प्रॉपर बजता है। लेकिन मॉनिटर के केस में ऐसा नहीं होता, ये हमें बिल्कुल प्रॉपर साउंड बताते हैं। अगर मैं सिंपल सी भाषा में भैया अगर आपको कहूं, मेकअप और बिना मेकअप, ये तो आप जानते हैं, जो हमारे स्पीकर होते हैं, नॉर्मल स्पीकर, होम थिएटर वगैरह, उनमें क्या होता है कि ये समझिए आप, जो गाना आता है ना, वो मेकअप के साथ आता है। अगर अनबैलेंस्ड भी होगा सॉन्ग, उसमें हमें अच्छा सुनाई देगा। लेकिन ये जो मॉनिटर है, ये पोल खोल देते हैं। पोल खोलने का मतलब है कोई सॉन्ग अगर अनबैलेंस्ड होगा, उसकी मास्टरिंग अच्छे से नहीं हुई होगी, तो इसमें वो सॉन्ग आपको बहुत बेकार सुनाई देगा, और आप गाली देने लगेंगे इन स्पीकर्स को कि यार इतना पैसा खर्च किया और इनमें हमें ये क्या सुनाई दे रहा है। एक्चुअल में इनकी कोई गलती नहीं, वो मास्टरिंग की गलती है। तो इसलिए अगर आप स्टूडियो खोलना चाहते हैं तो होम थिएटर या सिंपल स्पीकर को छोड़ के मॉनिटर पर स्किप करें। अगर आप सिर्फ म्यूजिक लवर है, संगीत सुनना चाहते हैं, तो प्लीज आप मॉनिटर ना लेके सिंपल स्पीकर लें। अगर सिंपल भाषा में मैं कहूं तो ये मॉनिटर जो है, ये हमें रियल साउंड प्रोड्यूस करवाते हैं। जो हमारे स्पीकर्स होते हैं उनमें क्या होता है कि थोड़ा सा वो क्वालिटी को इन्हेंस कर देते हैं, मतलब गाने में थोड़ा मक्खन वगैरह लगा के उससे थोड़ा हमें अच्छा सुनाते हैं। अगर आपने सिर्फ संगीत को सुनना है तो आप स्पीकर लीजिए, अगर आपने संगीत में क्रिएटिविटी करनी है, अगर सॉन्ग बनाना है तो आप मॉनिटर लीजिए। तो अभी मेरे पास स्पीकर भी है, ऑबेज का स्पीकर है, तो ये हमारे JBL के मॉनिटर है। तो इन दोनों का मैंने जब कंपैरिजन किया तो साउंड जो ज़्यादा है वो ऑबेज का है, लाउड भी ज़्यादा है, बेस भी ऑबेज का अच्छा है। लेकिन जो साउंड क्लियरिटी की बात आती है, जब हम डॉ सॉफ्टवेयर में चलाते हैं, जब हम वहाँ पे एडिटिंग करने लगते हैं, तो ये वाले ज़्यादा बेटर परफॉर्म करते हैं। अब मैं बात करना चाहूँगा इसके कॉम्पिटिटर की। जो इसकी जो प्राइस रेंज है वो 9,000 के आसपास है। जो रेगुलर प्राइस इसका रहता है, वैसे डिस्काउंट पे कई बार ये 5,000 का भी मिलता है, जैसे मुझे मिला
तो आप फटाफट चेक कीजिए अपना फ्लिपकार्ट या अमेजोन, कहीं डिस्काउंट तो नहीं मिल रहा है। दोस्तों इसका जो कॉम्पिटिटर है वो मैकी का स्पीकर आता है। मैकी के स्पीकर भी 8-9 हज़ार की रेंज में मिल जाते हैं। अब मॉडल नंबर मुझे इस टाइम याद नहीं आ रहा है। जब आप 8-9 हज़ार की रेंज में मॉनिटर सर्च करेंगे तो एक JBL का ये वाला स्पीकर आते हैं VT104, और उसके बाद मैकी के स्पीकर आते हैं। इससे पहले मैंने मैकी के भी परचेज किए थे। उनके अंदर मुझे एक कमी लगी कि उनका जो बेस फ्रिक्वेंसी है वो बहुत थोड़ा लो है। ट्रेवल हालांकि उनमें काफ़ी अच्छा है, बेस फ्रिक्वेंसी थोड़ा सा मुझे उनका लो लगा। इसका बेस लो तो है लेकिन ट्रेवल भी उतना ज़्यादा नहीं है, इसका मीडियम सा है। आउटपुट काफ़ी अच्छी आती है। तो दोनों का साउंड अच्छा है। आप चाहे मैकी लीजिए चाहे JBL लीजिए, दोनों में हमें एक तरह का ही रिस्पॉन्स देखने को मिलता है। लेकिन आप मुझसे पूछना चाहेंगे कि हम कौन सा मॉनिटर लें, तो मेरे हिसाब से भैया आप JBL का लें, क्योंकि इसमें हमें 60 वॉट की आउटपुट देखने को मिल जाती है। 30 वॉट एक स्पीकर में, 30 वॉट दूसरे में, जबकि जो मैकी के स्पीकर आते हैं उनमें सिर्फ 50 वॉट की आउटपुट हमें देखने को मिलती है। और ऐसा नहीं कि वो सिर्फ फिगर में है लिखा हुआ है, एक्चुअल में भी ऐसा है। उनकी जो साउंड क्वालिटी है उसमें आपको ट्रेवल फ्रिक्वेंसी थोड़ी ज़्यादा मिल जाती है। इसमें प्रॉपर बैलेंस सा मिल जाता है हमें। ट्रेवल उतना ज़्यादा नहीं है लेकिन बेस भी ज़्यादा नहीं है ना ज़्यादा कम है। प्रॉपर साउंड है जिस हिसाब से इनका साइज़ है और जिस हिसाब से प्राइस है। अकॉर्डिंग टू प्राइस, अकॉर्डिंग टू साइज़, क्वालिटी भैया ओके है। तो चलिए दोस्तों मैं इनका साउंड आपको सुनाता हूँ कि इनकी आउटपुट कैसी आने वाली है। मेरे इन माइक के थ्रू शायद आपको उतना मज़ा ना आए सुनने में, लेकिन जितना भी होगा आपके सामने सब कुछ होगा। मैं अपना खुद का गाया हुआ गाना आपको सुनाने वाला हूँ, क्योंकि ये थोड़ा सा ना कॉपीराइट का बड़ा इश्यू रहता है, तब करके खुद का ही गाना आपको सुनाने वाला हूँ। सॉन्ग तो हिंदी है लेकिन रिदम हमारा पहाड़ी है। तो चलिए आपको एक आइडिया हो जाएगा कि इनकी जो आउटपुट है कितनी आ रही है। वैसे आप मुझ पे भरोसा कीजिए, इतनी आउटपुट है कि आप संतुष्ट हो जाएंगे। बहुत बढ़िया आउटपुट है, साइज में मत जाइए भैया, एक बड़ा धमाका है। वैसे कंपनी का नाम ही JBL है और JBL ये साउंड इक्विपमेंट के लिए एक नामी ग्रामी कंपनी है। तो चलिए शुरू करते हैं इनका साउंड टेस्ट। I got the cash in the bag, stadium packed. Born a rock star in this life, gon' live it up on the attack. Baby, I'm bad, I just wanna get caught up in this life. I'm crazy, I'm mad, doing no cap. Only God wants you, better go live it up. Cash in the bag, stadium packed. Baby, I'm bad, baby, I'm bad. I just wanna stay bad, stay mad. Chip on my shoulder cause they treat me like an outcast. I ain't gonna take that, stay back. I'll be swinging hard till the hits come in all caps. I ain't gonna lay back, pray that someone's gonna help me. Ain't nobody like that. I ain't gonna wait, that's all fact. Give me one shot and I'll never get the throne back. I'm sick of being cautious, I'ma go cause something, can't stop this. I'ma steal everybody's lane, call it shoplift. Sick of hearing everyone complain when they thoughtless. Taste the pain, it's like candy canes. It makes me go change into a better frame, into a better name. Society's insane, we all live for fame, yeah. Cash in the bag, stadium packed. Born a rock star in this life, gon' live it up on the attack. Baby, I'm bad, I just wanna get caught up in this life. I'm crazy, I'm mad, do it no cap. Only God wants you, better go live it up. Cash in the bag, stadium packed. Baby, I'm bad, baby, I'm bad. I got the cash in the bag, stadium packed. Born a rock star in this life, gon' live it up. अब रियल साउंड तो भैया आप लोगों तक पहुंचेगा नहीं, वो मेरे माइक के थ्रू पहुंचेगा। रियल साउंड आपको तभी इनका महसूस होगा जब आप इन्हें परचेज करेंगे और अपने यहाँ सुनेंगे। तो फिर भी मैं आपको खुद का एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। इतना लाउड आप मत सोचिए कि आप झूम उठेंगे, सिर्फ ये मॉनिटरिंग के लिए है। आप बहुत अच्छे सॉन्ग इससे एडिट कर सकते हैं। आपको नॉइस क्लियरली सुनाई देगा, वोकल में कितना नॉइस आ रहा है, कोई इंस्ट्रूमेंट आपने रिकॉर्ड किया उसमें कितना नॉइस आ रहा है। जबकि स्पीकर्स जो आम स्पीकर होते हैं, होम थिएटर होते हैं, उनमें इतना पता नहीं चलता। कई बार नॉइस दब जाता है, वो पता नहीं चलता, क्योंकि मैंने कहा ना वो थोड़ा सा गाने को मक्खन ज़्यादा लगा देते हैं। गाने में मेकअप शेकअप ये कर लेते हैं जो हमारे होम थिएटर होते हैं। तो इसलिए ये मॉनिटर जो है ये बिल्कुल क्लियर साउंड भैया प्रोड्यूस करवाते हैं। अगर कहीं हल्का सा भी नॉइस आ रहा हो तो वो भी हमें सुनाई देगा। अगर आपका मन करे इन मॉनिटर्स को लेने का तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहां से आप परचेज कर लेना। अगर आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक जरूर करें, शेयर जरूर करें और अपने दिल की बातें कमेंट में लिखना ना भूलें। आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।